जय हिंद दोस्तों। आज ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट का पार्ट 4 जो हो रहा है सेट 4 कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा आवाज़ सही है कि नहीं। चलो, पर डे डिस्कशन करवाए भैया, हर पर डे ही होता है। बाकी जो 1 2 3 सेट 1 2 3 है वो अपलोडेड है पहले से। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से चलेंगे, ना ज़्यादा तेज़ी से ना ज़्यादा स्लो से। 100 क्वेश्चन सोल्व करना है जो टेस्ट 4 में इंक्लूड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? क्या संसद के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, या निर्वाचन आयोग के पास होता है, तो उपराष्ट्रपति के पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है ना वो संसद के पास होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, सनी OMG रंजन ऑफ बी नहीं होगा भाई, बी सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है जानते हो? सर्वोच्च न्यायालय अगर संसद कोई कानून बना रहा है और गलत है, जैसे कि ऐसा कोई कानून बना दिया जो फंडामेंटल राइट को जो है सीमित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर जो है उसको सुधार करने को बोलेगा या उसको अवैध कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है। लेकिन कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है ना वो संसद के पास है। ठीक है, बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, जो OMG रंजन ऑफ बोल रहा है FF वो नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक ना, देख लीजिए आप एक बार। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट का ए होगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखवाता है, ये वर्ड जो है ना इसका कंफ्यूजिंग है, रखवाता है। देखिए, ये बजट के बारे में, बजट जो है 112 में दिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर 112 में बजट के बारे में दिया है, तो संसद में जो बजट जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है और प्रस्तुत जो है ना वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन रखवाया जाता है पूछ रहा है, तो किसके द्वारा रखवाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। और कौन रखता है? तो वित्त मंत्री रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंह शिवराज डी होगा। ठीक है, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन पद से हटा सकता है? तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति हटाता है यदि संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाए तब। अगर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, तब राष्ट्रपति हटाएगा। अगर नहीं पास हुआ संसद के दोनों सदनों में तो नहीं हटा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है तब हटाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 का डी होगा। ठीक है, डी होगा भाई संजीव जी कौन है? अच्छा, ऊपर होगा कोई, ए नहीं होगा इसका, ये नहीं होगा। संसद पारित करता है और राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है ना, इसका डी होगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस कीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने का शक्ति प्राप्त है। तो देखो, यहाँ पर रीट जारी करने का उच्च न्यायालय को जो अधिकार है ना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में दिया गया है। सही है, 226 संजीव कुमार। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक ना, तो इसका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक ना, हाई कोर्ट के मामले में बी होगा, बी 100% बी होगा। वेरी गुड सुमित STA। चलो ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर जो है बी सही हो गया। ठीक है ना, उसके बाद 5वां देखते हैं कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? मतलब कहते हैं भारत के शक्तियों के विभाजन, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई शक्ति का विभाजन करना है तो उसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है अगर कोई विवाद हो जाए तब?
कह रहा राज्य कह रहा है कि इस मामले में मैं काम करूंगा, केंद्र कह रहा है कि इस मामले में मैं काम करूंगा, दोनों केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा हो गया। तो इसका जो केस जो है ना वो उसका निर्णय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय लेता है। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है भाग 12 में दिया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका 42 संविधान संशोधन 1976 सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो है ना अभी फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। तो 11वां कौन सा है बताइए, 11वां कौन सा है और 11वां कौन सा संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा गया है बताइए, और कब जोड़ा गया है? तो 11वां जो जोड़ा गया है ना, 11वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया है। ठीक ना, ऐसे 10 जो है मूल कर्तव्य है, लेकिन 11वां जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन। मतलब कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स को कर्तव्य है कि वो पढ़ाए। रॉन्ग करता है वे, रॉन्ग करता है ये, क्या रॉन्ग करते हैं? चलो देखते हैं। सिंह शिवराज सही है। ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में 51 के ए में जोड़ा गया है 10 मूल कर्तव्य। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है राइट टू एजुकेशन। ये मतलब कि पेरेंट्स का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करवाए। ठीक ना, कर्तव्य है, कोई बात नहीं कर सकता है, बस कर्तव्य ड्यूटी है। ठीक ना, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है बताइए? 5 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन जो है अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 द्वारा, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 1976 को। ठीक ना, तो हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान के प्रस्तावना में, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक ना, ये हमारे प्रस्तावना में है। ठीक ना, तो जो बाकी जो 3 सेट करवाए ना उसमें पूछ लिया है, समाजवादी पूछ लिया है, पंथ निरपेक्ष भी अखंडता भी पूछ लिया है, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष पूछा है। तो ये संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है, ये जो हो जाएगा संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है। संविधान के प्रस्तावना में क्या होता है देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और उसके बाद 5 को स्वतंत्रता है, 2 को समता है। ठीक ना, ऐसे है, आप याद कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा और समता है, अवसर की समानता है। ठीक ना, आगे पूरा प्रस्तावना याद करना है कि प्रस्तावना से बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, 1 चाहे 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही प्रीएम्बल से। ठीक ना, इसीलिए उसको अच्छा से कर लें। उसके बाद देखते हैं 8वां क्या थी ये 8वां क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने का शक्ति सीधा हम लोग 72 में है, अनुच्छेद 72 में है। इसको याद रखिए, भारत का पूरा राष्ट्रपति का अनुच्छेद पकानी को का 2 ठीक ना, इससे याद रखिएगा, याद रहेगा 52, 53, 54, 55, 56 करके याद रहेगा। इसका एक आंसर वाला ट्रिक है जो फाउंडेशन में पढ़ाए हुए हैं। ऐसे लिखा था पकानी कोका 2 ऐसे करके है। ठीक ना, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कार्यपालिका, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, योग्यता, ये सब दिया हुआ है, महाभियोग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 19वां जो है अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद भाग 11 केंद्र राज्य के बीच के संबंध में, ये जो है अनुच्छेद 63 में है। ठीक ना, तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 का ए बहुत लोग बता रहा है, संजीव कुमार, वेरी गुड भाई, आगे चलते हैं।
ठीक है ना। आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। राज्यपाल राज्यपाल के जितना अनुच्छेद है ना, उसको ऐसे याद करते हैं, रकानी, रकानी, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, ठीक ना, ऐसे याद रखना। यह हो जाएगा कितना, 100 कितना हो जाएगा, 53, 154, 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना 155 के तौर पे किया जाता है, ठीक ना, 155 के तौर पे। तो अनुच्छेद 155 जो है 10 का डी, वेरी गुड भाई, संजीव संजीव संजीव, 155, वेरी गुड। और पद जो है 153 में है, और कार्यकाल जो है 154 में है। 152 क्या है, आप लोग बताएं 152 क्या है। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, मतलब प्लांट सेल में कौन सा इसमें से उपस्थित होता है, बताइए। मतलब कह रहा है कौन सा प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तरकाय सेंट्रोसोम। अच्छा, सेंट्रोसोम का खोज कौन कौन किया था, ये बताओ। अच्छा, एनिमल सेल में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है भाई, ये बताइए। वेरी गुड, तरकाय बताया है सब, सेंट्रियोल्स भी बताया है सब। अब सेंट्रियोल्स का खोज कौन किया, ये बता दो। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है, कंट्रोलिंग पार्ट जो होता है मस्तिष्क होता है, सबको पता है माँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट मस्तिष्क में आगे चलते हैं। नग्न बीज है ना, नग्न बीज कह रहा है, मतलब ओपन बीज कहते हैं। नग्न बीज जो होता है जिसके ऊपर फल नहीं होता है उसको नग्न बीज कहते हैं, ठीक ना। तो नग्न बीज जो है जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, ठीक ना। एंजियोस्पर्म में क्लोज बीज, एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है बीज के ऊपर फल होता है, और नग्न बीज जो है जिसको जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है उसमें फल नहीं होता है, तो इसका जिम्नोस्पर्म होगा, ठीक ना। जिम्नोस्पर्म इसका आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल किसी को पता है, ये होगा इसका आंसर, एग्जाम्पल बताओ तब ना जाने। चलो, कांटे यानी कि हुक और चूसक यानी सकड़ किस वर्ग में के जीवों में विशेष गुण है, किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण है, तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ठीक है। सब आंसर दो, कंफर्म करो। 14 का कंफर्म करो, 14 का पहले, 14 का डी होगा मेरे तरफ से। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का पहले कंफर्म करो, सही है ना। 14 का डी सही होगा ना, फिर कमेंटों में सब गरियाने लगता है सब भाई, मजाक नहीं करे, ये वो गलती होता है, वो दिन भर मैसेज करेगा सब। 14 का डी, चलो ठीक है। निम्न में से कौन सा कोशिका आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, बताओ। सुसाइडल बैक ऑफ सेल इज नोन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताओ। 15 का डी, वेरी गुड करण भाई, पहचान गए आपको हम, बात हुआ था आपसे। कोशिका के केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन सही है, डी डबे से। आगे चलते हैं। डैश को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। 16 रॉबर्ट ब्राउन ने 1931, हाँ वेरी गुड, 1831, सॉरी, इसका ब्रायोफाइटा होगा, ठीक ना, इसका ब्रायोफाइटा होगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्यों बताओ। क्योंकि यह संचयन के लिए जल में जाता है और रहता जो है वो पृथ्वी पर आता है, इसीलिए इसको उभयचर कहा जाता है, जब पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक ना, इसको। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की फ्लोएम किस कोशिका से बना है, चालनी तत्व, फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिका, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिका, चलनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिका। इसका ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट होगा, ठीक ना, सभी पाया जाता है। आगे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन बैंक का ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट में था, फर्स्ट या सेकेंड सेट में था, कि किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसको याद करने का तरीका जानते हो क्या, किसमें सबसे ज़्यादा, MHLC, ठीक है, MHLC, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है,
मैग्नेटाइट में, उससे उससे कम थोड़ा सा हेमाटाइट में, उससे ज़्यादा उससे कम लिमोनाइट में, और उससे कम सीडेराइट में, ठीक ना। तो इसका ये वाला मैग्नेटाइट सही हो जाएगा। आप कंफर्म कीजिए मैग्नेटाइट सही होगा कि नहीं, हमको इसका कंफर्म चाहिए। सी बोल रहा है सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी आ गई, ये रेगुलर रहती है। सीताराम यादव भी रेगुलर रहता है। करण बाबू 17 का ये, अच्छा 17 बहुत ऊपर चल गया। बेला डेला की खान में हेमाटाइट, वेरी गुड। बेला डेला की खान में सी। चलो आगे चलते हैं। रानी कुमारी सी, सिमरन कुमारी सी। चलो आगे चलते हैं, चले आगे। चलो सीताराम 100% सही। चलो देखो आज का जो है ना, आज का जो सेट 4 जो है वो मॉडरेट है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। वो जो 1 2 जो जितना हार्ड, जो सबसे ज़्यादा थर्ड हार्ड था ना, थर्ड, वैसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन वैसा तुम अगर बनाते हो ना तो ये सब बहुत इजी लगेगा, ठीक ना। तो उस सर का प्लान है। आगे देखते हैं। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, सबको पता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और अम्ल जो है एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ठीक ना। विनेगर, सिरका को विनेगर कहते हैं, सिरका को विनेगर कहते हैं। 20 का ये होगा संजीव कुमार। 2 1 इसका करेंगे तो कितना, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 2 1 3, वेरी गुड, आंसर सही जा रहा है, ठीक ना। आगे देखते हैं। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, बताइए। तो अम्लीय वर्षा का पीएच जो है ना वो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिएगा, इसे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। 22 नंबर। सबसे अधिक तन्य धातु, यानी तन्य मतलब होता है डक्टाइल। सबसे ज़्यादा तन्य धातु क्या होता है, रदरफोर्ड ने भी यूज किया था गोल्ड का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, नहीं उसको बहुत से ज़्यादा सीट में अरेंज कर सकते हैं। इसका सोना ऑप्शन, इसका सोना जो है ना, सोना सही हो जाएगा, ठीक ना। सबसे हार्ड लोहा होता है, लेकिन सबसे डक्टाइल जो है, तन्य जो है, वो होता है कौन, ये सोना, ठीक है। आगे चलते हैं। जो ऑप्शन दिया है उसमें जो लोहा होगा, ठीक ना, ऐसे तो हार्ड में कुछ और होगा। आगे चलते हैं। पिच जो है, पिच में जो है ना, पिच को हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज में, ठीक ना। प्रबलता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि इको होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा। और ये चिकित्सा के लिए तो स्टेथोस्पीयर हो जाए, सबको पता है। इसको कब किसको नहीं पता होगा, जॉनी भाई से सबको याद होगा। चलो देखते हैं CDAB। चलो भाई, दाब का मात्रक पास्कल होता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, मधुमक्खी 25 बताओ, 25, थोड़ा फास्ट चल रहा है आज, कि क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है, तो आराम से हाली चलेंगे। तो 25 का बताओ, 24 का बता रहा है, 25 का बताओ, 25 का क्या होगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, बताओ। कौन, मधुमक्खी के डंक में जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड ये तो कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है बताओ तो, फॉर्मिक एसिड का। भैया बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है, कोई है क्या। हम घर पे हैं, घर पे बाहर बच्चा लोग शाम को खेलते रहता है, ठीक ना, तो आवाज़ तो आएगा ही। स्टूडियो तो है नहीं, ठीक ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगा, सॉरी फॉर डैट। हाँ, मेथनोइक एसिड बोल रहा है इसका केमिकल नेम, वेरी गुड। चींटी में भी होता है, हाँ चलो ठीक है। आप देखते हैं 26 नंबर। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइए। 2 सीट आरक्षित है, 3 सीट आरक्षित है बिहार विधानसभा में। अच्छा, बिहार विधानसभा में कितना सीट है, बिहार विधानसभा में बताओ। और उत्तर प्रदेश के विधान सभा में बताओ कितनी सीट है। इसमें भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का डायरेक्ट पूछेगा, बिहार विधानसभा का तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश के बगल का है उसका पूछ लेगा, ठीक ना। इसका 2 होगा, ठीक। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है बिहार विधानसभा में, ठीक है। यूपी का 80,
80 तो लोकसभा सीट का ना है। बिहार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सीट। बिहार के 243 सीताराम यादव, वेरी गुड। 80 तो लोकसभा के बता रहे हो आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीट पूछ रहे थे हम, ठीक है। बताइए आगे देखते हैं 27 नंबर। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। ये झारखंड और उड़ीसा बिहार से संबंधित है। संथाल परगना इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। संथाल विद्रोह भी इन्हीं ने, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल परगना जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 का ए, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र है, बताइए। जहानाबाद, सासाराम। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? और शेरशाह सूरी जो हुमायूं को कौन से युद्ध में हराया था? ऑप्शन इसका जगदीशपुर हो जाएगा, ठीक ना। वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह का भाई का नाम क्या था? जो ये इनका जब डेथ हो गया था तो वो कुछ देर तक 1857 की क्रांति को संभाले थे, लेकिन फिर उनको भी मार दिया गया था, ठीक ना। वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम बताओ। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के जिले में स्थित है, बताइए। बिहार के डैश जिले में स्थित है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा का बता रहा है, ठीक है। अजीत सिंह बोल रहा है। अजीत सिंह, सॉरी भैया मिस्टेक हो गया, सी होगा। किसका क्वेश्चन नंबर? सी होगा ना, ठीक तो है। जगदीशपुर आप क्या दिए थे? ये होगा, कौन सा ये होगा? हाँ भागलपुर है, 29 का ये होगा, ठीक ना। भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कम से कम हमारा लगे से ना कि 90 किलोमीटर गंगा नदी के तट पर है ये वाला। 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, लंबाई में। ये वाला ही भागलपुर होगा इसका, ठीक है। आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सेंसस से क्वेश्चन है। अभी बिहार दरोगा में सर जो है ज्योग्राफी में सेंसस ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आज पहला क्वेश्चन हुआ था। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है और कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये बताओ। 61.80, वेरी गुड संजीव। 61.80। हम पूछ रहे हैं कि बिहार का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे साक्षरता वाला जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला रोहतास है भाई करण। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला नहीं, पूर्णिया, रोहतास है। एक पूर्णिया है, एक रोहतास है। हाँ ठीक है। कम वाला पूर्णिया, वेरी गुड। चलो ठीक है। और भारत का कम वाला पूर्णिया, हाँ सही है, सत्यम यादव। सॉरी, हम पूछ रहे थे कि भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04%, ठीक है। और भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है ये बताओ। भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये सब क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है आता है, ठीक ना। पूर्णिया कम है, हाँ भाई, हम सॉरी, हमको लगा, हम थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, ठीक ना। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। करण बताया, सही बताया है। केरला सबसे ज़्यादा, वो तो पता है, सबसे कम वाला भी पता है। पुरुष साक्षरता दर, भारत का पुरुष साक्षरता दर ये बताइए। पुरुष साक्षरता दर 82.46% और महिला साक्षरता दर 65 कितना 82.14% हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर, और महिला साक्षरता दर 65.46%, ठीक है। सही हूँ? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका 2011 के जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या निगेटिव हो गई थी, ये बताओ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आया ही है, वो भी आ सकता है। जो मैं पूछ रहा हूँ ना, सब इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार, सेंसस के अनुसार निगेटिव हो गई थी। नागालैंड, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में कोई, हाँ नागालैंड है, नागालैंड बोल दिया, कोई नागालैंड बोला। चलो आगे देखते हैं, फास्ट भी चलेंगे। 31 नंबर पर है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1908 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं।
बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे का पर सर्वाधिक पूर्व में है? बताओ। 1908 इसका बताओ। 32 का सीताराम यादव सी, 32 का सी बता रहा है। अच्छा पूर्व में पूछ रहा है, सर्वाधिक पूर्व में, सर्वाधिक पश्चिम में पूछता तो, सर्वाधिक पश्चिम में पूछता तो किशनगंज नहीं होगा भाई, सॉरी किशनगंज नहीं होगा। संजीव कुमार आप देख लो अच्छा से, किशनगंज तो नहीं होगा, कटिहार होगा। कटिहार से है ना, जो गंगा नदी जो है ना पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, ठीक ना, तो पक्का कटिहार होगा इसका। आगे चलते हैं। हम पूछे थे कि पश्चिम बिहार का सबसे पश्चिम जिला, पश्चिम वाला जिला कौन सा है, ये बता दो। और आगे देखते हैं। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी में मिलती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर, अरे हम ही लोग के पास तो मिलती है, वो पार्टी है सारण में, सारण हो जाएगा इसका। पटना तो वही है वहाँ, ठीक है, इसका सारण आंसर हो जाएगा, सारण जिला। ऊपट्टी जाओ, गंगा जी के ऊपट्टी वही तो है। ओके भैया जी, तुक्का लगाए थे, मेरा सही हो गया। चलो ठीक है, निगेटिव नहीं है, तुक्का लगाना पूरा जो नहीं है, जो बना दिया, नहीं बनाया तो आँख मार के तुक्का मारा। 20 को अगर मारा तो 10 को तो सही हो ही जाएगा, 10 को नहीं होगा तो 7 को सही हो जाएगा। किस्मत खराब होगा तो 1 को खड़े होगा, अगर किस्मत सही होगा तो 20 सही हो जाएगा। चलो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, ठीक ना, क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो हम काहे क्वेश्चन छोड़ेंगे। इसका जो बेल्जियम में ब्रुसेल्स में, नाटो का जो है बेल्जियम में ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, ठीक ना। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना, वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को। अच्छा 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, वेरी गुड। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये बताओ। संविधान के जनक किसको कहते हैं? पुलित्जर पुरस्कार, पू से पुलित्जर, पू से पत्रकारिता, ठीक ना, प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता। चलो आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 37 का मैडम ब्लावटस्की और कर्नल MS ओलकाट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है तो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अच्छा, बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नूनू भाई गलत नहीं समझा ना, आपके द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें काफ़ी, आज से गलती नहीं मिलेगा, ठीक ना। हम डायरेक्ट लेते हैं सेट और मारना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन आज हम रिव्यू करके आए, एक बार पहले खुद से सेट मारे हैं और उसके बाद फिर से पहले मिलाया हूँ, और जो गलती हुआ है ना 5, 10, 15 उसको मैं इम्प्रूव किया हूँ, तो आज एक भी गलती होने का चांस नहीं है, ठीक ना। बाकी मैं 3 को, जैसे हम लाइव जो है लाइव मार दिए थे, ठीक ना, उसमें से थर्ड में जो है 15 को गलत हुआ था। मैं लाइव मारा था, आप लोग के साथ लाइव सेट मारा था उसको, ठीक है। लेकिन आज पहले एक बार मारा हूँ इसको, उसके बाद जो गलती हुआ था उसको मैं इम्प्रूव किया हूँ, ठीक ना। प्लासी का युद्ध 1857 में हुआ है। सिमरन कुमारी ए होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है, ठीक ना। चलो, बक्सर का युद्ध हो गया, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र के जनक पूछता तो कुछ और ही हो जाता है, ठीक ना। अर्थशास्त्र की रचना किसने, ये बुक है, उसकी रचना किसने की थी? चाणक्य बहुत दे रहा है, फायर नहीं, बोल्ड फायर, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। हमको बोध गया में जाना ही है, कल 6-8 बजे से एग्जाम है मेरा NTPC का, जाना भी है। अब यहाँ से ख़त्म होगा सेट, और 1 घंटा बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से गया जाने के लिए, ठीक है। हमको NTPC का कल एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल वाला का। बोध गया इसका आंसर होगा, ठीक है, सही है ना। बोध गया। निरंजना फाल्गु नदी को ही निरंजना का नदी कहते हैं, ठीक है, सही है। पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, तो प्राप्त हुआ था ज्ञान प्राप्त। अच्छा, निर्माण कहाँ पर लिए थे? महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिए थे? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
ये बताओ, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भैया मैं अब जा रहा हूँ, PDF डाल देना, रिवीजन कर लेना, मेरा क्लास स्टार्ट होगा 7 बजे से, आर्मी का क्लास है, सॉरी। ठीक है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और समय नहीं है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमुक्ष्माल्य की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, स्नानागढ़ कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है तो बताइए। स्नानागढ़, ग्रेट बाथ। 41 का ये होगा। हाँ तुम्हारे तो हैं, ठीक है, 41 का ये होगा, ठीक है। देवेंद्र नोट्स, अरे यार कहाँ है, अभी कोई मैसेज मत करना टेलीग्राम पर, ठीक है ना। मृतकों का टीला जो है, मोहनजोदारो का मतलब मृतकों का टीला होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक ना। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाणक्य जो है सही हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कौन से धर्म को मानते थे, ये बताओ। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने, संस्थापक कौन है? ये जो है ना, जो बिहार पुलिस वाला जो पेपर लीक हुआ था, जिसका पेपर जो 21,391 का जो पेपर लीक हुआ था ना, उसका फर्स्ट शिफ्ट में मैं देने गया था, उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन, मेरे को याद है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 21,391 का क्वेश्चन है ये वाला, कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो उदयन होगा, ठीक ना, उदयन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे याद है, ये क्वेश्चन मैं देखा था। जो 21,391 में जो पेपर लीक हुआ था ना, जो कैंसिल हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा था। पटना के सहरसा, ठीक है, पाटलिपुत्रा होगा इसका। 44 का कंफर्म करो, आज एक भी गलत नहीं करना है, 100% सही सीधा। क्या कमेंट में बहुत कम आता है, ये 15 का बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है बताइए। ये होगा 45 का, हाँ तो ये तुम्हारे हैं। रामपुरवा स्थल कहाँ है बिहार में बताइए। 45 का भी ये होगा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले मैं बार बार बताता हूँ कि राजनीतिक गुरु हैं किनके? गांधी जी के। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसका जो हो जाएगा ना, भारतीय समाज सेवक। ये थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक ना, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, जो पढ़ा नहीं होगा उसको उससे लगने वाला नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वेरी गुड करण। 47 का सी, वेरी गुड। हम क्वेश्चन पूछे उसका भी दे दो, 9 दे दिया, वेरी गुड। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या है? थे राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, ठीक ना। आगे चलते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बेटी का नाम क्या था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था WC बनर्जी। कलकत्ता में नहीं हुआ था भाई, सम्राट जी, कलकत्ता में नहीं हुआ था। आप क्लोज हैं। WC बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक ना। ये इसका सी हो जाएगा, ठीक ना, सी हो जाएगा। देख लेना आप, जो डी बोल रहा था ना, डी, नंदिनी कुमारी, डी, एक और डी बोल दिया। पहले कंफर्म करो इसका। WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, सही है कि नहीं? कोई बोल रहा है सी। 48 का डी, सी, वेरी गुड। 48 का सी है। और 28 दिसंबर 1885 का स्थापना हुआ था। WC बनर्जी के अधिवेशन आयोजित किया गया था, सही तो है, सी होगा, एकदम सही है। चलो ठीक है। 49 का भी, अरे भाई
ये भी सेट का क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, पशुपति जो होगा इसका सही होगा, ठीक ना। 49 का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव महादेव की पूजा करते थे, ठीक ना। शिव पशुपति हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको हम लोग मॉडरेट मानेंगे, ठीक ना। इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। इसकी शुरुआत चंपारण यात्रा में कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण तो 1917 में हुआ था, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक ना, 11 सूत्री मांग को लेकर। तो के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थे। ये ऑप्शन ए जो है ना, ये सही, बी जो है ना सही हो जाएगा, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी असहयोग आंदोलन को, या कांग्रेस जो है असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया, और 1931 में गोलमेज सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी थे वो ज्वाइन हुए थे, ठीक ना। ये इसका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। भूपट पट्टी, भूपट पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से क्या पाया जाने वाला ऑक्सीजन है? इसका ये हो जाएगा, ठीक ना। 50 क्वेश्चन कर दिए, 51 क्वेश्चन हम लोग कर दिए, आधा पर ख़त्म हो गया, ठीक ना। आधा हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, आधा ख़त्म करना है, ख़त्म हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इस आकार, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, आप बताइए आप लोग। इस आकार के महासागरीय कटक है, बताइए इसका। 52 का बताइए। 52 का बी बोल रहा है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। मध्य अटलांटिक कटक, वेरी गुड। 51 का ऑक्सीजन ही होता होगा तत्व पूछ रहा है। हाँ तो ठीक तो है, हम भी तो ऑक्सीजन मारे हैं, ठीक है। इस आकार का जो है ना अटलांटिक है, अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ये चलने वाली हवा है, त्यौहार भी है काल बैसाखी, जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक ना। तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैस, ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस इज कॉज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सॉरी ब्रो, फायर नहीं बॉल्ड फायर हो, क्या हुआ बताओ, कोई दिक्कत? सॉरी क्यों इसलिए बोल रहे हैं? हम क्या किए, आप क्या किए? मतलब आप कमेंट तो कुछ गड़बड़ नहीं देखे हैं। सॉरी ब्रो, मोदी जी हैं। ठीक है चलो, ऑपरेशन सिंदूर ना हो जाए कमेंट में। चलो देखते हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं चलती है, उसको उत्तर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो लू चलता है ना, उसको जो हवा चलता है ना, गर्म हवा, उसको हम लोग लू कहते हैं, लू। इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नो डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट 100%। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक ना, इसमें कोई नो डाउट है। आप देखते हैं आगे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डल एंड वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी का सबसे बड़ी झील उड़ीसा में है, चिलिका झील, जहां हम गए थे, आर्मी का भर्ती हुआ था तो हम रनिंग करने गए थे वहाँ पर, ठीक ना। हम झील घूम चुके हैं, चिलिका झील। अलग अलग तरह का वहाँ पर मछली मिलता है, रंग बिरंग तरीका का मछली, खारे पानी की झील है वहाँ पे, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? नॉर्थ ईस्टर्न में मणिपुर में लोकटक लेक, वेरी, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, बताइए। तो रबी फसल जो होता है रॉ से राइस होता है, तो ये जो अपोजिट होता है, रॉ से राइस है ना, तो यानी उसमें गेहूँ उपजाया जाता है। तो गेहूँ उपजाया जाएगा सर्दी के दिन में इसको बोया जाता है, ठीक ना। तो गेहूँ, सरसों और चना एक साथ, एक देखते होगे कि खेती होता है तो इसको एक साथ होता है, लेकिन ज्वार जो है ना इसका अलग होता है, धान के साथ होता है इसका। तो इसका डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना।
शून्य 0 डिग्री अक्षांश जो है ना इक्वेटर को कहते हैं, इक्वेटर को, ठीक ना, इक्वेटर को कहते हैं। इसका थोड़ा हिंदी में हम कंफ्यूज है कि विषुवत रेखा है कि मकर रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा पर चल रहा है, लेकिन 0 डिग्री एक अक्षांश को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूद होते हैं? तो 78%। अच्छा, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं? विषुवत रेखा, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं ये बताओ। हमारे एटमॉस्फेयर में N2 जो है 78% होते हैं, ये सही है, लेकिन ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं? ऑक्सीजन 21%। संजीव कुमार, वेरी गुड। फोटोन कोचिंग सेंटर, वेरी गुड भाई। आरती गुप्ता, चंपारण के धरती से प्रणाम सर जी, भेज प्रणाम प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद की सेना। आरती गुप्ता, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसका डी हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्व प्लस आगत, इसका सी हो जाएगा सही, ठीक ना। सी हो जाएगा इसका सही। महापुरुष में समास, समास बताइए। हम जानते हो समास के बारे में बार बार हिंदी आता है, हिंदी का क्वेश्चन ही आता है समास, ठीक ना, लेकिन कभी भी जानने का कोशिश नहीं की है समास। हमको मन नहीं करता है जानने का, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको हम क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, आएगा बिहार पुलिस में हम छोड़ देंगे सीधा, ठीक ना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसका सर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट तरीका बताइए। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट तरीका, कंट्रोल प्लस 64 का बताओ। 64 का बी, कंट्रोल प्लस N। चलो ठीक है। अच्छा, सेव करने का, सेव करना है तो शॉर्टकट तरीका, अगर किसी चीज़ को पेस्ट करना है तब, किसी चीज़ को कॉपी करना है तब। अभी NTPC में ये चल रहा है क्वेश्चन, ये वाला हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। शायद उसी के कारण सर दे दिए हैं ये वाला क्वेश्चन, हमको लगता है। NTPC में ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है शॉर्टकट वाला। प्रोजेक्ट चीता जो है के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को वन्यजीव अभ्यारण्य, एक देखते हो हम लोग मोबाइल में जब डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है हमारे स्टोर से, लेकिन कहीं जाके स्टोर हो जाता है, उसको वहाँ से रिवाइव कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन आया था NTPC में कि ऐसा शॉर्टकट तरीका क्या होगा कि हम लोग डिलीट करें ना तो वो मतलब सेव, मतलब कि ट्रैश में सेव ना हो, ख़त्म ही हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट तरीका है कि उससे हम लोग कोई भी चीज़, अगर हम लोग डेटा डिलीट कर रहे हैं तो ट्रैश में जाकर सेव ना हो, वो डायरेक्ट डिलीट ही हो जाए पूरा मोबाइल से चाहे सिस्टम से। ये क्वेश्चन आया था। इसका जो है कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में है, सर ना। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है ना मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। तो अगर नहीं भी पता रहेगा ना, कोई नेशनल पार्क दे दिया कहाँ से है, तो अगर नहीं पता रहे तो चुपचाप आँख मूंद के मार देना मध्य प्रदेश। ऐसे हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क बताओ कहाँ पर है, बताओ। रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क कौन सा नदी पर है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क के बारे में अच्छा से पढ़ लेना। उत्तराखंड, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बोल रहे हो ना, ये जो हम जब बिहार पुलिस का जब सेकेंड वाला एग्जाम हुआ था, सेकेंड वाला जो कैंसिल नहीं हुआ था, उससे कैंसिल होने के बाद वाला, उसमें आया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? बताओ। नाट्यशास्त्र, श्रीभद्र भागवत गीता,
ऑप्शन हर्षचरित, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना, मेरे तरफ से। 65 का, 61 का ए और 65 का सी होगा। देख लेते हैं भाई। 61 का ए, सु प्लस आगत। चलो ठीक है भाई, हिंदी में थोड़ा कमज़ोर भी है हम, सु प्लस आगत, चलो ठीक है। और 65 का, 65 का तो कूनो ही होगा भाई, 65 का तो कूनो ही कन्फर्म। कोई बता, 65 का सही है? हाँ 65 का सही है ना, 61 का ही होगा। अरे कोई ये बता रहा है, कोई भी बता रहा है, देख लेना भाई। 65 का गंगा सागर है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान स्थानांतरित किया गया है? भाई इसका कूनो ही होगा, 65 का डी होगा भाई, करण भाई डी होगा। कूनो से गंगा सागर में किया जाएगा, किया जाएगा। अच्छा अच्छा, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, ठीक ना, फिर से देख लेंगे। इसका ये भी होगा, ठीक है। 66 देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। ठीक है, हम उसको डाउट में डाल दिए, ठीक ना, हमें टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। अमरावती, करण भाई, सोनू कुमार बी। 67 का बताओ, 67 का। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ हम आप लोगों को क्लास बाद मिल जाएगा, कहाँ पे जानते हैं? टेलीग्राम। ये जो वीडियो चल रहा है, जो लाइव चल रहा है ना, लाइव, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ग्रुप में चल जाइएगा। कम से कम 1500 बच्चे हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 67 का सी होगा, अमरावती, सब लोग सही बोल रहा है, ठीक है, सी होगा, चलो ठीक है। 23वें विधि आयोग कौन बने हैं, बताइए। ये माहेश्वरी जी बने हैं, माहेश्वरी जी। लॉ कमीशन का पहला क्वेश्चन पिछला बार आया था ना, लॉ कमीशन का पहला अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर वर्तमान पूछा है, दिनेश माहेश्वरी, ठीक है ना, डी। फायर, फायर नहीं, बोल्ड फायर हूँ, डी। आगे चलते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार में किया गया है, और बिहार में राजगीर में किया गया है, ठीक ना, सही है ना। 69 का डी आए, वैशाली, राजगीर होगा भाई, राजगीर होगा, राजगीर, कंफर्म करो। आज मैं चाहता नहीं हूँ कि ये गलती हो, ठीक ना। थर्ड वाला में 15 क्वेश्चन कल गलत हो गया, टेस्ट थर्ड में, जो नहीं देखा होगा देख लेना 15 को, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि 100% सही हो, ठीक ना। तो आप लोग को कमेंट में देखते चल रहा हूँ मैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? 70 का बी, 70 का बी नहीं होगा, ये कमला हैरिस होगा भाई, ये होगा कमला हैरिस। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये चल रहा है, ठीक ना। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? चौथा हो जाएगा इसका, ठीक है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा आपको आप लोग, ठीक ना। ये वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। संजीव खन्ना, बी होगा, कमला हैरिस, कमला हैरिस ए में था, उसमें कमला हैरिस ओल्ड वाइस प्रेसिडेंट। आइए 72-73 का देखते हैं। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं ना, वो गवई जी बने हैं, गवई जी। इसका जो है ये फेमस है, ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, 100 को मेरे को लिख लेना कि वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना।
ये वाला क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ये को तो यहाँ से कंफर्म करना, 99 को याद करना है, ये को इसको याद कर ले तो समझो कि तुम्हारा 99 को ही करना है। हम कंफर्म बोल रहे हैं यहाँ पर, हम रिकॉर्ड करके डालेंगे भी जब आएगा क्वेश्चन तो कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर ये आएगा। संजीव खन्ना संजीव खन्ना के स्थान पर गवाई जी को लिया गया है, ठीक ना, बनाया गया है, ठीक है। यूनेस्को धरोहर हाल ही में किनके स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? बताइए कितने ग्लोबल पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 73 का 16, वेरी गुड। 74 का 16 नहीं, 74 है, 73। 73 में नंबर कहाँ है भाई? 73 में नंबर कहाँ है? 74 में है नंबर, 16 होगा। चलो ठीक है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? हम तो पूछ लिए थे पहले ही, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। जब 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस क्वेश्चन आया था तो वही हम पूछे थे कि 14 अप्रैल को यह अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, करेक्ट है। चलो ठीक है। 75 का भी हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग, बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पर है? बी बोल रहे हैं भाई। 76 का ये होगा भाई, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना, बाबा बौखनाग सुरंग। डी कहाँ से भाई? क्या तुम लोग कर रहा है? कौन सा डी बोल रहा है? 76 0 करेंट अफेयर निकल रहा है। चलो फास्ट चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर मौली था, ठीक है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय शुभांकर शुक्ला थे, ठीक ना, शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल, इसमें कोई नो डाउट है, ठीक ना। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव रक्षा साहित्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इतना फास्ट सही है ना? आगे 9 और क्वेश्चन होगा, बाद मैथ होगा, ठीक ना। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? इसका बताओ तुम लोग क्वेश्चन तो, ठीक है। इसको हम कमेंट पे 2 क्वेश्चन कमेंट पे डालते हैं, एक और डाल देते हैं, कोई और डालते हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन है? बताओ, ये 35वां राज्य कौन है? काजल कुमारी, नंदिनी कुमारी, बेरेसवा का सी, दिल्ली। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था की टू द सिटी लिस्बन। याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम बोलती हैं गवई वाला, और एक क्वेश्चन ये वाला। राष्ट्रपति जो है ना, द्रौपदी मुर्मू, वो भारत के पहले स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले राष्ट्रपति हैं। ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है स्वतंत्र भारत में हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है स्वतंत्र भारत में हुआ है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका सी होगा। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट, वेरी गुड। ये बताओ, 84वां का बताओ आप लोग। 84वां के ए श्रीलंका रत्न, बी दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार, बी मित्र विभूषण। सबका अलग अलग आ रहा है। सोनू कुमार, डी 84वां का। चलो भाई ठीक है, इसको हम लोग होल्ड पर रखते हैं, ठीक ना। थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, करेंट अफेयर क्वेश्चन में 1-2 में कन्फ्यूजन हुआ है, ठीक ना, देखा जाएगा आराम से। किस राज्य में ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश राज्य जो है जीरो पॉवर्टी, नहीं
हाँ ये आंध्र प्रदेश ही होगा, ठीक ना, आंध्र प्रदेश होगा। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, यूपी नहीं होगा। यूपी तो है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक ना। छठा बिम्स्टेक, बिम्स्टेक जो है छठा बिम्स्टेक अभी हाल में हुआ है, वो थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा रहा है इसमें, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है ना उड़ीसा रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, उसमें उड़ीसा जो है टॉप पे है। थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। फायर हूँ वही नहीं, फायर नहीं, बोल्ड फायर हूँ, यही बोल रहे थे, गलत है, गलत 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 पढ़ाते हो आज का, ठीक है। सुप्रीम एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? फर्स्ट राइस एटीएम उड़ीसा। ये वाला बताओ, 88 नंबर। JH झारखंड, C उड़ीसा, 88 का C। चलो C लेते हैं, ठीक है, इसका C होगा। हाल ही में भरनी उत्सव जो ना केरला में मनाया जाता है, यहाँ पर एक मंदिर है वहीं पर मनाया जाता है भरनी उत्सव, ठीक ना, इसका C हो जाएगा, D हो जाएगा, सॉरी। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? देखो 25वां अभ्यारण्य है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना, मध्य प्रदेश में है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन मैथ का देखते हैं आराम से। 9-10 वो क्वेश्चन है मैथ का, वो कराएंगे, उसके बाद कहानी खत्म। कहता है किसी कक्षा का पहला पीरियड्स 10 से 30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा पीरियड्स 13 से 45 बजे समाप्त हो जाता है। यदि प्रत्येक पीरियड्स की समय अवधि एक समान हो तो प्रत्येक पीरियड्स के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाए तो प्रत्येक पीरियड्स की समयावधि क्या होगी? बताइए सर, आवाज़ हो रहा है थोड़ा। बिरानवे नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में उनके महत्व समावर्तक और लघुत्तम। फोन आ रहा है, फोन कर रहा है तो। रुक भाई तू। आते 93 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा की आयु रीमा की आयु से 8 वर्ष छोटी है। सीमा की आयु रीमा की आयु से 8 वर्ष छोटी है। सीमा ले लें यहाँ पर, रीमा ले लें। अगर रीमा का x है तो इसका x-8 है, ठीक है। यदि 4 वर्ष पहले यानी कि x-8-4 यानी x-12 और इसका हो जाएगा x-4 का रेशियो जो है 1/2 है, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी? तो इसका पहले प्रेजेंट निकाल लेंगे, उसमें 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट करेंगे तो 2x + 24 इक्वल टू x-4, ठीक है। इधर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा जानते हो? x का वैल्यू आ जाएगा उधर 4 जाएगा, कितना होगा बताओ? 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। x का वैल्यू 20 आया है तो सीमा का वर्तमान कितना हो जाएगा? 20-8 यानी कि 12। अब 12 6 साल वर्तमान आया सीमा का 12 और 6 साल बाद पूछ रहा है तो 12 × 6 = 18। ऑप्शन इसका बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
लगता है मैथ का क्वेश्चन छूटेगा मेरे से, ठीक ना, जाना पड़ेगा हमको, जाना है कहीं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। 40,000 की राशि 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 है। देखो एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ है ऐसा ना, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 2 साल का 324। इसका डायरेक्ट हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर पी ले लो R/100, डिफरेंस का जो ये जो 2 साल का दिया था स्क्वायर इक्वल टू 324 होता है, ठीक ना। अगर डिफरेंस दिया था, डिफरेंस जो होता है प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ प्रिंसिपल 40,000 है, 40,000, आर कितना है, आर नहीं पता हम लोग को तो R² कर लेंगे, ठीक है। और 100 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 4R² इक्वल टू इतना हो जाएगा, 4R² इक्वल टू 324, ठीक है। 4×8 32, 4×1 यानी R² इक्वल टू कितना आ जा रहा है 81, R² इक्वल टू 81 का रूट हो जाएगा, R इक्वल टू 81 का रूट यानी कि 9%। तो रेट जो आएगा ना 9% आएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन है इसका, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर CI और SI का अंतर दिया हो ना, CI और SI का अगर अंतर दिया है ना तो वो बराबर होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। यहाँ से रेट जो निकालना है जो निकाल लो, जो पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ निकाल सकते हो, तो यहाँ से 9% आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में इतना और 7 वर्षों में इतना हो जाता है। देखो कोई P अमाउंट है, ठीक है, वो 948 हो जाता है, ठीक है, और 11,484 हो जाता है 7 साल में, 4 साल में। तो ये दोनों का अंतर कितना है 3 साल में, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे पहले, ठीक ना। 11,484 माइनस 9648, ठीक है। तो देखो इसका निकालेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। 14 से 8 जाएगा तो 6 और कितना बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो सही है ना, 9648 है, 9648, सॉरी गलती हुआ है, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया, कॉल आया तो 9648, ठीक है। अब घटाएंगे इसको, ये 400 के 3 साल के बराबर हो जाएगा ऐसा ही। तो ये देखो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 14 में से 6 गया तो 8, आई 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 10 में से 9 गया तो 1, यानी ये जो ऐसा ही आया ना वो 3 साल का आया, 4 और 3 दिया हुआ था ना, 4 और 7, तो 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, तो ये जो है ना 3 साल का आया, 3 साल का आया ये। तो 1 साल का ऐसा ही कितना आएगा, 3 छः 18, 3 एकम 1 और 3 दूना 6, ठीक है ना। ये आया कितना का 3 साल का, 1 साल का 612 है, 1 साल का 612 है, तो 4 साल का कितना होगा, 6 चौक 24, 12 चौक 48, यानी 2448 हो जाएगा 4 साल का, 2448 हो जाएगा 4 साल का। तो इसमें से 2448 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो 9648 में से 2448 घटा देंगे, ठीक है। तो लगभग 48 गया, 96 में से 24 गया, 72 बचेगा, 7200 वो आंसर इसका होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 7200 होगा, ठीक है, 7200 होगा। इसका यही होता है कि अगर P दिया है, P 2 अलग अलग साल का दिया है, जैसे कि P दिया हुआ था ऐसे, P जो है 4 साल का दे दिया, 4 साल का, और फिर 7 साल का दे दिया, तो 7 साल में से 4 साल घटाएंगे तो 3 साल का जो डिफरेंस आएगा ना उसको डिवाइड करके 1 साल के निकाल के, और यहाँ पर 4 साल से मल्टीप्लाई करके, और ये फर्स्ट वाला था ना उसमें माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरह से बनता है ये, ठीक है। इसका 7200 होगा। हो सब भाई की चले गए तुम लोग, मैथ है थोड़ा इजी, थोड़ा सा बिजी रहना पड़ता है, नहीं कंसंट्रेट करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा। देखो यहाँ पर जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया है कि 4 आदमी है तो 4 मेन लिखेंगे, प्लस 6 आदमी है, थोड़ा सा इधर करते हैं, ख़त्म है, बस 4 क्वेश्चन है, 4 मेन है। कहीं नहीं गए हैं गुरुजी, सब लोग भाग गए हैं भाई। हाँ अच्छा ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अकेले सॉल्व कर लेंगे।
6 वुमेन। ये जो था कितना दिन में काम कर रहा है? 8 साल, 8 दिन, 8 दिन, मतलब कि 8 दिन तक काम कर रहा है, तो काम कंप्लीट होता है। 8 चौका 32, 32 M प्लस 8 छक्का 48 W। मैथ का क्वेश्चन है, 2-4 को सोल्व करना है, बस निकलना है, और क्या, हमको भी कहीं जाना है। जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं 10 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। 3 महिला का 3 आदमी 30 दिन हो गया, 30 मैन, और 7 है तो 70 हो गया, 70 वुमेन। अब दोनों में M और W का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो 30 है तो इधर जाएगा तो 32, तो 2M हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे 70 में से 48 तो 2, कितना बचेगा? कितना? 22 हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। नहीं हूँ सर, नहीं हूँ सर, ठीक है। यहाँ पर देखो 70 था, 70 हो गया, 70 में से, तो 70 में से 48 जाएगा तो 22 से ना बचेगा, हाँ 22 से बचेगा, ठीक है। 2 जाएगा तो 50, अब 20, 2 अब 20, 70, 22 हो गया, 22 W है। तो M/W कितना निकल जाएगा? M/W जो है वो 11/1 निकल जाएगा। तो M का एफिशिएंसी जो है ना 11 है, और W का एफिशिएंसी 1 है, ठीक ना? ये यहाँ पर हम लोग को लिखना है, हम लोग यही खाली निकालने हैं कि M का एफिशिएंसी 11 है, यहाँ पर M का एफिशिएंसी 11 है, और W का कितना है? 1 है, कहीं गड़बड़ा ना जाए, ठीक है। 10 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे? ठीक है, देखो 4 था तो 11 चौक 44 हो जाएगा, टोटल काम निकालना है पहले। 11 चौक 44 और प्लस 6, 50 हो जाएगा, टोटल 50, 50 इंटू 8, 50 इंटू 8, 8×5 = 40, टोटल काम कितना है? 400, ठीक ना? और उसको महिलाओं जो है 10 दिन में 10 महिलाएं कर लेंगे, कितना देता है? एक महिला एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ये 10 हो जाएगा टोटल, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट जाएगा, 40 इसका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा ना समझ में आए तो मेरे तरफ से सॉरी, लेकिन आंसर करेक्ट है, मैं शॉर्टकट में खींच रहा हूँ, ठीक ना? अभी समय रहता तो मैं और आराम से समझाता इसको, ठीक है। मैं इसलिए अच्छा से समझाता हूँ मैं। देखो 10 पावर 4 = x = उधर चल जाएगा, ठीक है, ये वाला उधर चल जाएगा, तो 1 + 10² हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 + 10² थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा है। cot स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/10² थीटा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/10² थीटा जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 10⁴ थीटा इंटू 10⁻² थीटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 10⁶ = 1, 10⁶ = 1 है ना? तो 10⁻1 भी तो 1 होगा, इधर 6 चढ़ाएंगे उधर भी 6 चढ़ाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू 45 होता है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 निकाल लिया। अब साइन थीटा में रख देंगे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का पावर 4 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो 1/4 और प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बस 2 क्वेश्चन है, कंप्लीट है। देखते हैं तो लोग कितना लोग है, मैथ कितना लोग पढ़ रहा है? 4 लोग चलो भाई ठीक है, ख़त्म करेंगे हम तो ख़त्म करेंगे इसको। चलो ठीक है, ख़त्म करके चला जाएगा। ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो सर? तुमसे सॉल्व नहीं होगा भाई, तो ही सॉल्व कर ले भाई। इसका देखो थीटा दिया है 110, 108, ठीक है, 108 दिया है, 360 से कर देंगे, ठीक है। 2πr इसका रेडियस होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता था 2 × 22/7 इंटू r कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, ठीक ना? इसको काटेंगे तो 12×9 108 और 12×3 36, 30, ठीक है। 12×3 36, 3×3 9, 3 से 10, ठीक है ना? अब 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, चाहे 10 रहने देते हैं, ऊपर देख लेते हैं। 3 दूना 6 और 11 छक 66, 66 इंटू 66, 6 2 7 आया कि नहीं आया? तिरासी का क्यों होगा? इसका आंसर बता भाई, इसका
6 दूना 12 13 आ तो गया 132.2 ये वाला होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1/y जो है 5/3 होगा। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस 1/y² -2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 25/9 हो जाएगा। तो ठीक है 25/9 हो जाएगा तो y प्लस 1/y जो है वो उधर जाएगा तो 25 और प्लस 18/9 कितना हो जाएगा 25 5 30 10 40 और 3 43 है 43/9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाई मिस्टेक होता है इंसान से ना, कहाँ मिस्टेक हुआ, जो बनाया जो सही बनाया है। देखो ये भी बनाया है 98, 97 भी सही बनाया है, 96 भी सही बनाया है, 95 भी सही बनाया है और 94 भी सही बनाया है। ठीक ना, और 93 भी सही बनाया है। बताओ कहाँ गलत बनाया है। सब सही, मैच करवा लेना अपने से बना के। और इतने बना रहा है तो ये वाला बना के चलो 100 नंबर क्वेश्चन बना के हमको कमेंट करना। ठीक ना, चाहे टेलीग्राम पे सॉल्यूशन भेजना। आपको नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, 100 नंबर हमको टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके सॉल्यूशन भेजना। ठीक ना, मैथ का सब सोल्व करा दिए हैं।